सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 28 फरवरी। और आज हम सभी 28 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 27 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो याद करिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो इंडियन सुपर लीग है, इसका जो खिताब है यह भी किस टीम ने जीता था। तो ये दोस्तों लगातार दूसरी बार जीता था मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। और मैंने आप लोगों को बताया था किसने फाइनल में हराया किसको था, तो ओडिशा एफसी को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि योजना है, इस योजना की भी 19वीं किस्त जारी की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये जो दोस्तों 19वीं किस्त है, ये कहाँ से जारी की थी, तो बिहार के भागलपुर से। अभी यूनाइटेड किंगडम के ऑनरेरी जो किंग हुड अवार्ड है, इससे किससे सम्मानित किया है, तो सुनील भारती मित्तल को। 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का जो आयोजन है, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किया गया था। अभी गवाह जो संरक्षण योजना है, ये हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। अभ्यास सागर कवच के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, ये पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया था। और किसके द्वारा, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। फरवरी 2025 में जर्मनी के जो नए चांसलर हैं, ये कौन बन गए, तो फ्रेडरिक मर्ज। WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बताई थी, ये दोस्तों मीरा एंड्रीवा बनी थी। और मात्र 17 वर्ष की हैं ये। और है कहाँ की, तो दोस्तों ये रूस की है। इंडस वैली के द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2025 की। और इस रिपोर्ट के अनुसार IPO के जरिए अभी फंड जुटाने वाला दुनिया का जो शीर्ष देश है, ये अपने प्यारा भारत बना था। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका नाम क्या है, तो प्रकृति, ये कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली के अंदर। US में जो जॉन कैसबेट्स पुरस्कार है, ये पुरस्कार जीतने वाली पहली जो भारतीय फिल्म है, ये भी कौन सी बनी थी, तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स। ये US में भी जॉन कैसबेट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। और लास्ट 12वां क्वेश्चन पाया था कि एक्सेस नाउ के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर था। तो ये देश दोस्तों म्यांमार था, जिसने 85 बार इंटरनेट को शटडाउन किया है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा था, तो अपना प्यारा भारत था, जिसने 84 बार इंटरनेट को शटडाउन किया है। आई होप साथियों आपको 27 फरवरी के जितने भी मैंने आपको 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ाए थे, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने पहले संयुक्त जो न्योकुम समारोह है, इसका उद्घाटन कहां पर किया है। तो इसका दोस्तों जो उद्घाटन है न्योकुम समारोह का, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये न्योकुम समारोह है क्या, एक बार हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने क्या है कि 26 फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश का जो कामली जिला है, यहीं पर बाउ शिमला में आयोजित पहले मेगा न्यूकुम यूलू उत्सव का उद्घाटन किया है। और न्यूकुम यूलू उत्सव की बात करें तो प्रदेश के दोस्तों जो नीसी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में, इसी के द्वारा मनाया जाता है, जो कि कृषि त्योहार है। और इस अवसर पर जो कबाक यानो है, इनको भी सम्मानित किया है। अच्छा दोस्तों, कबाक यानो है कौन, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ये जो कबाक यानो है, ये दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसको फतेह करने वाली नादिर प्रदेश के तो ये 5वीं है, लेकिन नईसी जनजाति की ये पहली महिला थी। तो नाम याद रखिएगा कबाक यानो का। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। हाल ही में जो यूनिलीवर है, इसके जो नए CEO है, ये भी कौन बने हैं, ये बने गए साथियों फर्नांडो फर्नांडीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा पहले साथियों आप लोग एक बार इमेज में देखिए फर्नांडो फर्नांडीज को। ये रहे आपके सामने इमेज में फर्नांडो फर्नांडीज।
जो कि भी यूनिलीवर के नए सीईओ बन चुके हैं। क्योंकि साथियों अभी यूनिलीवर के जो सीईओ थे इससे पहले, जिनका नाम था हेम शूमाकर, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और इनके स्थान पर अब फर्नांडो जो फर्नांडीज है ये यूनिलीवर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं हम लोग यूनिलीवर के बारे में। तो यूनिलीवर साथियों एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि घरेलू इस्तेमाल के उत्पादन बनाती है और साल 1929 में लीवर ब्रदर और डच कंपनी जिसका नाम है मार्जनिन यूनी, इसी के विलय से यूनिलीवर की स्थापना हुई थी। और ये बनाती क्या है, तो खाद्य पेय साबुन जैसे उत्पाद बनाती है। यूनिलीवर का मुख्यालय पूछे तो लंदन के रोटरडैम के अंदर है। लेकिन दोस्तों बाद में यूनिलीवर की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। अब एक बार दोस्तों लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि संजीव खन्ना, याद करिए अभी भारत के 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। काश पटेल का नाम मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि इनको FBI का, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, इसका निदेशक बनाया गया। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो हेरात फेस्टिवल है ये कहां पर मनाया गया है। ये फेस्टिवल मनाया गया था तो जम्मू कश्मीर के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये हेरात फेस्टिवल है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो हेरात फेस्टिवल है ये कश्मीरी त्यौहार है जो कि फरवरी और मार्च महीने के बीच में जो फाल्गुन माह है इसी के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। और हेरात को साथियों हर या शिव की रात्रि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शिवरात्रि पर मनाया जाता है। अब ये फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल रिवाइज कराता हूँ, याद करिए। बथुकुम्मा फेस्टिवल पूछे आप लोगों से तो दोस्तों फूलों का त्योहार है जो कि तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। हरेली फेस्टिवल पूछे और छेरछेरा ये दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी में अगर हरेला पूछ ले तो फिर आप लोग आंसर कीजिएगा उत्तराखंड पर। यासांग फेस्टिवल पूछे ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल ये भी मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। नागा मिर्च महोत्सव पूछे तो ये नागालैंड के अंदर। और दूसरा आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। हेमिस फेस्टिवल पूछे या फिर लोसार फेस्टिवल ये दोनों के दोनों लद्दाख के अंदर मनाए जाते हैं। सोनपुर मेला भी बिहार के अंदर मनाया गया था। सरूल फेस्टिवल पूछे तो ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। और परशुराम कुंड मेला की बात करें तो ये मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये भी याद रखिएगा जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, जबकि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज के तीसरे प्रश्न पर दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से भी किस कन्नड़ पुस्तक को पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2025 इसके लिए सूचीबद्ध किया गया। तो वैसे तो साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस पुस्तक का नाम है हार्टलैम पुस्तक जो कि कन्नड़ पुस्तक है और इसको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए, जैसे कि याद है और याद है कौन देश को बासी भेड़ों की डायरी, ये भी दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रसिद्ध जो हिंदी लेखिका है सूर्यवाला, इनको भी साल 2024 का जो 34वां व्यास सम्मान है ये मिला था। और उन्हें ये जो व्यास सम्मान है ये इनके दोस्तों उपन्यास कौन देश को बासी भेड़ों की डायरी के लिए दिया गया था। और इसमें दूसरा नाम है प्रभा वर्मा का। जो प्रभा वर्मा है इनको उपन्यास याद रखिएगा रौद्रिक जो 7वीं काम है इसके लिए साल 2023 में जो 33वां सरस्वती सम्मान है ये दिया गया था। लेकिन दिया गया था दोस्तों ये 2024 के अंदर। तो ये दोनों के दोनों पुरस्कार आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथ आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है और 1 लाइन दी है। आप लोगों से पूछ रहा है कभी फरवरी 2025 में जो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये एन चंद्रशेखरन है और इनको भी रतन टाटा जो एंडोमेंट फाउंडेशन है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं दोस्तों हम रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के बारे में। तो ये एक सेक्शन 8 कंपनी है जो कि दिवंगत रतन टाटा ने इसको स्थापित किया था।
और इन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान और परोपकारी कार्यों के लिए क्या है किस फाउंडेशन को भी दी है, और इसी का भी जो अध्यक्ष है ये एन चंद्रशेखरन को चुन लिया है, तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में झूमो ईर जो विनिंदिनी 2025 कार्यक्रम है इसमें हिस्सा लिया है। तो ये लिया दोस्तों असम के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम का जो गुवाहाटी है यहाँ पर आयोजित झूमो ईर जो विनिंदिनी 2025 कार्यक्रम है इसमें भाग लिया है। और असम में चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो समारोह है ये आयोजित हुआ है। और पारंपरिक जो झूमर या फिर झूमर नृत्य है इसमें लगभग 8000 कलाकारों ने क्या है कि भाग लिया है। झूमर या फिर इसे झूमर नृत्य भी बोलते हैं। ये असम के चाय जनजाति समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अब मैं आपको 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन के बारे में रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी याद करिए वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली के अंदर। विंग्स इंडिया 2024 एरो शो ये कहाँ पर हुआ था, तो हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डे पर। विश्व रक्षा शो के बारे में बताया था मैंने आपको, ये कहाँ पर हुआ था, सऊदी अरब के रियाद के अंदर। और अभी 7वां हिंद महासागर सम्मेलन बताया था मैंने आपको 2024 ये कहाँ पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक जो मानचित्र है ये तैयार किया है। तो ये दोस्तों कोई और देश नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत ही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं यहाँ से आपको चंद्रयान 3 के बारे में भी रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। अभी हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है इन्होंने चंद्रयान 3 के डाटा से पहली बार चंद्रमा का जो साउथ पोल है यहाँ पर डिटेल जियोलॉजिकल मैप बनाया है। और इसके साथ ही फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद के अंदर है, साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर, और इसरो की जो लेबोरेटरी है फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम इसी के कोलैबोरेशन से बनाया गया। बात करते हैं हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 के बारे में दोस्तों मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा देता हूँ। कि जो चंद्रयान 3 है सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 के अंदर। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था, तो लगभग दोस्तों 3900 किलोग्राम। मिशन का कुल बजट कितना था, तो लगभग 615 करोड़ रुपए। अच्छा इसने लैंडिंग कब की थी, तो इसने 30 अगस्त 2030 में चंद्रमा का जो साउथ पोल है यहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। और इसको किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था, तो इसे GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम पूछे आप लोगों से, ये आपको जो सामने लैंडर दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया था विक्रम, जो कि चंद्रमा की सतह पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। रोवर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसको नाम क्या दिया था, तो प्रज्ञान। और लैंडिंग जो दोस्तों जो स्थल था जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, इस स्थल को नाम किया जाता था तो शिव शक्ति पॉइंट। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और ये भी दोस्तों अपॉइंटमेंट से संबंधित है कि हाल ही में जो आर्थिक विकास संस्थान है इसके निदेशक कौन बने हैं। नाम है दोस्तों उनका सब्यसाची कर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी दोस्तों जो अर्थशास्त्री सब्यसाची कर है इनको आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त कर दिया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने चेतन घाटे का स्थान लिया है। आर्थिक विकास संस्थान की बात करें तो जो कि एक शोध केंद्र है जो कि दोस्तों आर्थिक विकास और जो सामाजिक प्रकृति है इससे जुड़े मुद्दों पर शोध करता है। आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना अर्थशास्त्री जो BKRB राव है इन्होंने इस साल 1958 में की थी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताता हूं। जैसे कि दोस्तों याद करिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के भी भारत में CEO कौन बने थे, तो PD सिंह। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी कौन बने थे, तो V अनंत नागेश्वर। ये दोनों अपॉइंटमेंट याद रखिएगा रिलेट करके। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 9वां प्रश्न है ये पुस्तक से संबंधित है। अभी हाल ही में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और पुस्तक का क्या नाम है, तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टिक स्टोरी। आपको ये बताना है कि ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है। तो ये जो दोस्तों आपको पुस्तक दिखाई दे रही है
ये नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पुस्तक का नाम और किसके द्वारा लिखी गई है ये याद रखिएगा। अब एक बार मैं आपको बाकी की पुस्तकें और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो अमिताभ कांत के द्वारा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक है। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रीविलेजेस, ये KS चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक है। दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित की बात करें तो इंडियन रेनाइसेंस मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया था किसने? तो अमित शाह ने। जबकि लिखा किसने था? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। और राजेश तलवार की पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक भी अभी मैंने आपको पढ़ाई है फरवरी महीने के अंदर ही। इसका नाम है द महात्मा मैनिफेस्टो। ये राजेश तलवार के द्वारा लिखित पुस्तक है। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में गोल्ड कार्ड ये जो योजना है ये किस देश ने शुरू की है? ये योजना शुरू की दोस्तों अमेरिका के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दोस्तों अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने गोल्ड कार्ड योजना की जो है ये घोषणा की है। और इस योजना के माध्यम से क्या है दोस्तों कि जिन लोगों को अमेरिका की नागरिकता चाहिए उन्हें $50 लाख और लगभग भारतीय रुपए में बात करें तो 43 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे। और ट्रंप ने कहा कि गोल्ड कार्ड योजना के जरिए क्या है कि जुटाए गए धन का उपयोग अमेरिका की जो वित्तीय घाट है इसको कम करने के लिए किया जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज कराता हूं। जैसे कि दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पूछे तो इसमें अमेरिका भी पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था रूस, तीसरे स्थान पर था चीन और चौथे स्थान पर था अपना प्यारा भारत। अमेरिका की अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन से यानी कि WHO से भी अलग हो गया था। अमेरिका ने जो पेरिस जलवायु समझौता है इससे भी बाहर होने की घोषणा की थी। टिकटॉक पर अभी इसने बैन लगा दिया था। जो वाइल्ड ईगल है इसको अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जन्मजात नागरिकता है इसको भी खत्म करने की घोषणा कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कागज के स्ट्रोक है इस पर भी प्रतिबंध लगाया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो मैक्सिको की खाड़ी है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो अमेरिका की खाड़ी। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिका के बारे में। तो राजधानी वॉशिंगटन DC। मुद्रा कई बार बताइए डॉलर चलती है। राष्ट्रपति 47वें नंबर के बन चुके डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति अभी यहाँ के नए कौन बने थे? जो JD वेंस जो कि 50वें नंबर के थे। और यहाँ के विदेश मंत्री नए कौन बने थे? तो मार्को रूबियो और ये 72वें नंबर के थे। अब बढ़ते हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। अभी इस पर दोस्तों फोकस मत करिएगा, पहले आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करिए कि हाल ही में भी किस देश ने जो टोंकिन की खाड़ी है इसकी आधार रेखा ये निर्धारित की है? तो ये किया दोस्तों वियतनाम देश के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में समझिए पहले आप लोग। देखिए दोस्तों भी वियतनाम और चीन ने क्या है कि साल 2000 में जो टोंकिन की खाड़ी है इसकी सीमा तय करने के लिए एक समझौता किया था। लेकिन दोस्तों चीन ने 1 मार्च 2024 को टोंकिन की खाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है इसको अपनी आधार रेखा तय करने की घोषणा की थी। और इसके बाद अभी वियतनाम ने क्या है कि टोंकिन की खाड़ी में अपनी आधार रेखा तय की है। ये टोंकिन की खाड़ी है कहाँ? तो पहले मैं आपको टोंकिन की खाड़ी दिखाता हूँ मैं आपके अंदर। ये दोस्तों आपको वियतनाम दिखाई दे रहा होगा जितना भी ऑरेंज पाइड है। और ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा। ये जितना दोस्तों मैं बीच में बता रहा हूँ ये टोंकिन की खाड़ी है। टोंकिन की खाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये दक्षिण चीन सागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और ये खाड़ी दोस्तों उत्तरी वियतनाम, चीन के जो ग्वांगसिंग प्रांत है और हैनान द्वीप इसी से घिरी हुई है। चीन में इसे ब्यूबी खाड़ी और वियतनाम में बैक बो खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस खाड़ी में दोस्तों कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ये तेल की खोज कर रही है। इसी कारण ये खाड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारी मात्रा में तेल पाया गया है। बात करते हैं अब हम लोग वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई। मुद्रा के चलती यहाँ पर तो वियतनामी डोंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो फाम मिन चिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 12वें प्रश्न की ओर। और ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न है। अभी वित्त वर्ष 2024 में भारत में सबसे अधिक जो प्रत्यक्ष कर है ये भी देने वाली जो कंपनी है ये कौन सी बनी है? तो भी वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट टैक्स देने वाली कंपनी है ये भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर है ये कर व्यक्तियों और संस्थानों पर उनकी आय या फिर संपत्ति के आधार पर लगाया जाता है।
और बाद में सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर वाली कंपनियों की शीर्ष कंपनी देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री पहले स्थान पर है, जिसने 25,707 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है यानी कि TCS, इसने दिया 15,898 करोड़ रुपए। और तीसरे स्थान पर कौन सी कंपनी है तो वेदांता, इसने 12,826 करोड़ रुपए दिए हैं। तो टॉप 3 आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। तो इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने 1973 में की थी। स्थित कहाँ पर है तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और जो MD है ये मुकेश अंबानी साहब है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है कि तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल, दूरसंचार और जो रिटेल है इसी में काम करती है। अब ये साथियों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कभी बाद में बीमा क्षेत्र के लिए FDI की जो सीमा है ये 74% से बढ़ाकर अभी कितनी कर दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और रिवीजन के लिए दोस्तों PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोगों को 10 बजे तक इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी। तो रात को सोने से पहले एक बार PDF के माध्यम से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चनों का। अब मिलेंगे हम जल्दी अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।